नमस्कार छात्रों आज का जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पदों से संबंधित है। छात्रों, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों से संबंधित 53 विषयों पर ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। छात्रों, आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती है और जरूर इस फॉर्म को भरें और शुरू से लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें और फॉर्म उसके बाद ही भरें। छात्रों, आप लोग अपने सब्जेक्ट को देखने के बाद ही इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि एक नहीं दो नहीं 53 पदों पर रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। कहाँ से रिक्वायरमेंट आई है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से आया है। अगर हम इसकी विज्ञापन संख्या देखें तो 177/2026 है, जो कि इसकी विज्ञापन संख्या है। और ये जो फॉर्म मैं बताने जा रहा हूँ छात्रों, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये एक्सटेंड डेट हुआ तो फिर से मुझे बताना पड़ रहा है। तो आपको मैंने इसलिए ये विज्ञापन संख्या बताया 177/2026। जब मैं एक्सटेंड डेट बताऊंगा तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप पदों की संख्या जरूर जानें और फिर फॉर्म भरें। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए क्या करिएगा आप www.ncert.nic.in पे जाके आप इसकी क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। और इसका मेन केंद्र कहाँ पे है छात्रों? नई दिल्ली है, जिसको हम कई इकाइयों में बांटा गया, जैसे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। इन पांचों के संगठन में बांटा गया, जहां से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। छात्रों, अब इस पे हम देखेंगे गणित सब्जेक्ट से। गणित से आप देखोगे तो टोटल एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से आई है रिक्वायरमेंट, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे विभाग है, पद है, पदों की टोटल संख्या है और अनुसूचित जाति। आप यहाँ से अपने अपने सब्जेक्टों का देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सभी सब्जेक्टों का बताने लग जाऊं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए आप यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि मैं गणित की बात कर रहा था तो यहाँ पे एसोसिएट और असिस्टेंट दोनों से आई है। एसोसिएट से हम देखते तो 2 पद रिलीज की गई है, असिस्टेंट से 1 पद रिलीज की गई है। और ये जो है एसोसिएट से एक अनारक्षित में है और दूसरा जो है अनुसूचित जनजाति है। और वही हम असिस्टेंट प्रोफेसर से देखते हैं तो ये अनारक्षित में आई है। वही इसको अनारक्षित को ही यूआर कहते हैं, इसको ओबीसी कहते हैं, इसको एससी कहते हैं और उसको एसटी कहते हैं। छात्रों, ठीक है। कला शिक्षा में हम देखते हैं तो प्रोफेसर से संबंधित है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से, जो कि आप देखोगे एक एक पद रिलीज की गई है और ये जो है अनारक्षित मतलब यूआर से आई है। वही हम जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य विज्ञान एवं फार्मेसी से देखते हैं तो प्रोफेसर से 1 पद रिलीज की गई है और यूआर से आई है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर से भी 1 पद रिलीज की गई है, ये भी यूआर से यहाँ पे आई है। अर्थशास्त्र की हम बात कर लेते हैं एक बार। अर्थशास्त्र जो चौथा नंबर है एसोसिएट प्रोफेसर से है, इसमें भी 2 पद आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पद आया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है छात्रों। प्राणी विज्ञान में हम देखेंगे प्रोफेसर से संबंधित 1 पद रिलीज की गई है, एसोसिएट प्रोफेसर से 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 4 पदों पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मल्टीमीडिया, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, वहां से एसोसिएट प्रोफेसर से 1 पद रिलीज की गई है और ये 1 पद जो है ओबीसी में आई है। हिंदी में कई छात्र ऐसे हैं कि जो बोलते हैं हिंदी के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका है और ये एक्सटेंड डेट के साथ ये फॉर्म बनाई जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, तो आप लोग जरूर इसको देखने के बाद भर ही लीजिएगा। हिंदी से है, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद यहाँ पर रिलीज की गई है। वही हम शिक्षा मतलब कि विज्ञान शिक्षा की बात की जा रही है, प्रोफेसर के 4 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के भी 2 है। शिक्षा मतलब कि तीसरा है शिक्षा, जिसके शिक्षा कहते हैं, शिक्षक शिक्षा, इसमें प्रोफेसर के 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 5 पदों पर वैकेंसी आई है। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा, जिसको हम प्रोफेसर में देखते हैं 1 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है। मनोविज्ञान, जिसको शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं, प्रोफेसर के 1 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पदों की संख्या यहाँ रिलीज की गई है। वही हम इतिहास के देखते हैं। इतिहास में आप देखोगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की 1 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों की संख्या यहाँ पे रिलीज की गई है। भूगोल में आप देखोगे टोटल कितने, प्रोफेसर की 1 पद रिलीज की गई है। जनसंख्या अध्ययन में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद, राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम प्रोफेसर में देखते हैं, 1 पद रिलीज की गई है और एसोसिएट प्रोफेसर के 1, और ये भी जो है यूआर में रिलीज की गई है और इसका हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में आया है। छात्रों, शिक्षा मतलब फिर से शिक्षा आया है, जिसको शैक्षिक प्रौद्योगिकी ग्राफिकल मल्टीमीडिया,
इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद रिलीज किया गया है। शिक्षा, विशेष शिक्षा प्रोफेसर के एक पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद है, जिसको कि एक यूआर में आया है और एक जो है एससी कैटेगरी में आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद है, जिसको हम देखते हैं एसटी कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है और ये यूआर में रिलीज की गई है। अब हम अंग्रेजी के देखते हैं। अंग्रेजी में प्रोफेसर के एक पद है, जो कि एक पद यहाँ पर रिलीज की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पद, तीनों यहाँ पर रिलीज की गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद, दोनों के दोनों किस में है? एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में है। उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद है और ये यूआर में रिलीज की गई है छात्रों। अतिथि, यात्रा और पर्यटन, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है और वो एक के एक यहाँ पर रिलीज की गई। व्यवसाय शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद और ये यूआर में रिलीज की गई है। व्यवसाय शिक्षा प्रोफेसर के एक पद है और ये ओबीसी में आए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद, जो कि आप देखोगे एसटी कैटेगरी में है। 24वें नंबर सीरियल पे जो है शिक्षा, मतलब पाठ्यचर्या विकास अनुसंधान नीति की जब हम बात करते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद और ये यूआर में रिलीज की गई है। मनोविज्ञान शिक्षा, मापन और मूल्यांकन, एसोसिएट प्रोफेसर से एक पद है और ये आप देखोगे एसटी कैटेगरी में है। बाल विकास ECCI, जो आप देखोगे प्रोफेसर के एक पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के भी एक पद है। शिक्षा, गणित शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद है, जो कि एक आप देखोगे किस में आया है? ये है यूआर में और एक देखोगे एसटी कैटेगरी में है। शिक्षा में आप शिक्षा से ही प्रोफेसर के 3 पद है और एक 2 यूआर में और एक एसटी कैटेगरी में। एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पदों पर वैकेंसी आई है। 4 आप देखोगे किस में है? यूआर में, एक देखोगे किस में है? ओबीसी में और एक एससी कैटेगरी में है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद, एक यूआर में और एक एसटी कैटेगरी में है। समाज शास्त्र से जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो एसोसिएट प्रोफेसर में है, 2 पद, एक यूआर, एक ओबीसी में आया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक पद, एक पद जो है एसटी कैटेगरी में आया है। वनस्पति विज्ञान के लिए जब हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, दोनों के दोनों यूआर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पद, दोनों के दोनों जो है एसटी कैटेगरी में है। कृषि, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन, प्रोफेसर के लिए आया एक पद और ये एक पद है यूआर में रिलीज की गई है। वही हम शिक्षा के लिए देखते हैं। शिक्षा मतलब दर्शन शिक्षा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से एक पद है और एक पद जो है एसटी कैटेगरी में। सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान, सैन्य विज्ञान, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है और एक ओबीसी में रिलीज की गई है। खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण, एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है और ये एक पद एससी कैटेगरी में है। मनोविज्ञान शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, असिस्टेंट प्रोफेसर एक पद, एक पद हम देखते हैं यूआर में। वही हम भाषा शिक्षा, हिंदी, उर्दू और संस्कृति भाषा में देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद, एक पद आप देखोगे एसटी कैटेगरी में। वही हम 35वें नंबर की जो है गृह विज्ञान, खाद्य एवं पोषण में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद यहाँ पे है। सांख्यिकी में एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद, एक ये है। कंप्यूटर शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद, एक पद यूआर में है। खाद्य एवं पोषण, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, प्रोफेसर का एक पद है और ये यूआर में रिलीज की गई है। दर्शन, दार्शनिक और समाजशास्त्र आधार पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद और ये एसटी कैटेगरी में जो कि हम देखते हैं। वही कृषि से संबंधित जो है एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है, एक पद यहाँ पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद है, एक पद जो है आप एससी कैटेगरी में देखो। भौतिकी से जो आया है एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद है और ये एक पद देखोगे यूआर में रिलीज की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पद जो है वो भी आप देखोगे तो इसी में रिलीज की गई है ओबीसी में। उप पुस्तकाक्ष, जो कि आप देखोगे टोटल एक पद रिलीज की गई है। सहायक पुस्तक अध्यक्ष, जो कि 2 पद रिलीज की गई है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी एसोसिएट प्रोफेसर, इसका भी एक पद रिलीज किया गया है। तेलुगु असिस्टेंट प्रोफेसर एक पद यूआर में रिलीज की गई। जीव विज्ञान और प्राथमिक शिक्षा एसोसिएट प्रोफेसर एक पद और ये एक पद यूआर में रिलीज की गई है। कला और सौंदर्य, जहां से एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद है और एक पद यूआर में है। शिक्षा, विस्तार शिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद और एक पद यहाँ पर रिलीज किए। विस्तार शिक्षा में शिक्षक शिक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक ही पद आया और वो भी एक पद आप देखोगे
यूआर में है। शारीरिक शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद ओबीसी में रिलीज की गई है। और हम रासायनिक प्रोफेसर की बात करते हैं जिसमें एक पद रिलीज किया गया है और ये एक पद किस में है, यूआर में है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना बताई गई है। जो प्रोफेसर के लिए आपको पता ही क्या है, पीएचडी डिग्री होनी अनिवार्य है, साथ ही 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए, 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही आप एसोसिएट प्रोफेसर की देखते हो तो इसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, 8 सालों का एक्सपीरियंस और 8 रिसर्च पेपर होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का तो आपको पता ही है कि 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट सेट होना चाहिए या पीडीएफ होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो छात्रों। और छात्रों इसमें जो है जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं सब बताते जा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखते रहिएगा। इसका पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हो, पे स्केल कितनी कितनी है आपको पता है, मैंने कई बार बताया है। प्रोफेसर के लिए 14A है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है जो प्राप्त है। सामान्य निर्देशन में जैसे कि एनसीईआरटी की जो है वेबसाइट पे 31/1 से ये फॉर्म फिल किया जा रहा था, जिसकी लास्ट डेट की कब थी, 20/2/2026 थी। इसको बढ़ाया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सटेंड डेट हुआ, वो एक्सटेंड डेट मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि ये एक्सटेंड डेट से संबंधित रिक्वायरमेंट है। आवेदन शुल्क जो है आप 1000 भरना होगा, जो कि महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शुल्क छूट दी गई है। तो इसमें आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि छूट किस किस को दी गई है छात्रों। एक सुनहरा अवसर है जॉब प्राप्त करने के लिए। अब हम एक्सटेंड डेट की बात कर लेते हैं। एक्सटेंड डेट 11/2/2026 को ही बता दिया गया था, मैं लेट बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब कर रखे होंगे, लाइक कर रखे होंगे तो जरूर आप लोगों को ये पता चल जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, 177/2026, 6/3/2026 लास्ट डेट है। जो छात्रों अगर जरूर इसको सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो जरूर ये लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको NCERT कहते हैं, यहीं से ये रिक्वायरमेंट भरी जाएगी और इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिल करिएगा, समय रहते फिल कर लीजिएगा, तो बहुत ही सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना चैनल है सब्सक्राइब करके रहिएगा। तो जैसे आज मैं थोड़ा लेट भी वीडियो बना रहा हूँ तो वो सब आपके सामने सही समय पर उपस्थित हो जाएगा। और ये आपके लिए अत्यंत सूचना है कि आप लोग जरूर इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरेंगे, नहीं पता चलेगा तो कहाँ से भरिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद छात्रों।